एक पत्नी पहली बार जब एक पति उसका स्पर्श करता है, एक लड़का एक लड़की को पहली बार स्पर्श करता है, करंट फ्लो होता है कि नहीं बॉडी में? तो परमात्मा, वो तो एक सामान्य पुरुष, परमात्मा ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहू रे कंत रीछ्यो साहिब संगन परिहरे भांगे सादी अनंत। ये स्तवन की पंक्ति सिर्फ बोलने की नहीं है, ये स्तवन की पंक्ति अगर जीवन में उतर जाए, हृदय में उतर जाए, रीछ्यो साहिब संगन परिहरे। पर पहली बात बताओ कि साहिब को रिझाने का, परमात्मा को रिझाने का आपका लक्ष्य है? आपको लगता है मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है? परिवार में परिवार के सदस्य मुझसे खुश रहने चाहिए, ऑफिस में ऑफिस का बॉस मुझसे खुश रहना चाहिए, स्कूल में टीचर्स मुझसे खुश रहने चाहिए, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे स्वामी मुझसे खुश है कि नहीं? क्या हमको उससे कोई लेना देना है? अभी तक तो हमारे गोल में, हमारे इंटेंशन में, हमारे लक्ष्य में प्रभु है ही नहीं। प्रभु इज आउट ऑफ सर्कल, या प्रभु इज इन द सर्कल, या प्रभु इज इन द सेंटर ऑफ सर्कल। हमारी हकीकत क्या? प्रभु इज आउट ऑफ सर्कल, प्रभु इज इन द सर्कल, या प्रभु इज इन द सेंटर ऑफ सर्कल? परमात्मा हमारे घेरे के बाहर है, हमारी घेरे की बाउंड्री लाइन पर है, या फिर सेंटर में है? सेंटर में है, सेंटर ऑफ लाइफ, सेंटर ऑफ हार्ट, सब कुछ सर्वस्व मेरे प्रभु। और जिस दिन ये भाव गौतम के मन में, मेरे सर्वस्व मेरे महावीर, श्रेणिक के मन में मेरे सर्वस्व मेरे महावीर, और जब सेंटर ऑफ लाइफ परमात्मा होते हैं तो अस्थियों से भी शमशान भूमि में वीर 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 निकलता है। और हमको अगर हल्की सी चोट भी लग जाए, आपके मुंह से क्या निकलता है? ओए माँ। सामने सांप आ जाए तो बाप रे, वीर निकलता है क्या? प्रभु निकलता है? भगवान कब याद आता है? सुख में कि दुख में? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हमारे लिए तो परमात्मा दुख की डाइजेस्टिव पिल है कि दुख हो तो दुख को दूर करने के लिए, दुख का शमन करने के लिए परमात्मा चाहिए। दुख में सुखी होने के लिए परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुझे दुख नहीं चाहिए, और मुझे नहीं, जगत के किसी भी जीव को दुख नहीं चाहिए। अब दुख है, दुख आ गया, और दुख को डाइजेस्ट करना है, पचाना है। दुख को पचाने के लिए परमात्मा ने 4 सूत्र दिए कि आपके जीवन में दुख, देखो, अगर सुख है तो दुख आएगा, दिन है तो रात होगी। मीठा बादाम, ममरा बादाम खाइए, लगभग सबने खाई है। ममरा बादाम खाते हैं, 4 बादाम मीठी खाने के बाद 1 बादाम खारी निकल जाती है। अगर ममरा बादाम खानी है तो मीठे के साथ खारा खाना सीखना पड़ेगा। अगर परिवार को चलाना है तो परिवार वाले कभी खुश होंगे तो कभी नाराज भी होंगे, तो परिवार वालों के नाराजगी को भी सहन करना पड़ेगा। संघ चलाना है, संघ की पोस्ट पर रहना है, कभी संघ के सदस्य आप अच्छे अच्छे आयोजन करोगे तो खुश भी होंगे, और कभी संघ वाले नाराज होकर गालियां भी निकालेंगे। जो आगे रहता है उसको माल खाने को मिलता है तो मार खाने को भी बराबर मिलती है, और उसको वो सब पचाना पड़ता है। तो जीवन है, जीवन में सुख भी है, दुख की भी है, और परमात्मा ने दुख की 4 डाइजेस्टिव पिल्स बताई, यानी कि दुख को पचाने के लिए 4 उपाय बताए। आपके जीवन में कोई दुख है, कोई घटना ऐसी घटी जो आपको लग रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में 2 चीज है। आप लोग सब गुजरात वासी हो, गुजराती बहुत अच्छे से जानते हो, मन गमतो અને અણગમતો। કાંઈક સ્થિતિઓ અમારે મનગમતી હોય છે અને કાંઈક સ્થિતિઓ અમને અણગમતી હોય છે।
તો તમારા જીવનમાં પણ કાંઈક અણગમતું અને કાંઈક મનગમતું હોય છે. और अनगमतु और मनगमतु यानी कि फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, अनुकूल और प्रतिकूल, उसको स्वीकार करना. ट्रेन में बैठे, वंदे भारत की टिकट बनाई, मुंबई जाना था, फुल एसी है, दिक्कत नहीं, लेकिन पास में आकर जो पैसेंजर बैठा, ट्रेन मनगमती है लेकिन पैसेंजर अनगमता है, क्या करना? उसके मुंह से कोई स्मेल आ रही है, उसने जो ड्रेस पहनी वो कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद नहीं है, तो भी आपका मन दुखी हो जाता है. और परमात्मा कहते हैं दुख दूर करने के 4 सूत्र. उससे दुख दूर होगा कि नहीं होगा, लेकिन दुखी होने की जो हमारी मानसिकता है वो अवश्य में दूर हो जाएगी. सूत्र नंबर 1, दुखे दुखा धिकम पश्य. दुखे दुखा धिकम पश्य यानी कि जब आपको कोई दुख हो तो उसमें आपसे ज्यादा जो दुखी है उसको देखो. और होता है ना, आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, आपका व्यापार नहीं हो रहा है क्योंकि आपका पूरा व्यापार ऑनलाइन है, मन दुखी होता है. लेकिन बाजू वाले का भी नेट नहीं चल रहा, उसका भी व्यापार नहीं हो रहा है, फिर क्या होता है? ट्रेन में गए, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में गए, देख रहे हो मोबाइल का नेटवर्क कहीं तो आ जाए, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा, मन दुखी दुखी दुखी. लेकिन तभी देखते हो 4-5 लोगों को सब मोबाइल को खंगाल रहे हैं, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा है. हाश, क्योंकि हमसे अधिक दुखी कोई दिखता ना तो अपना दुख जी हल्का हो जाता है. तो जब मन दुखी हो तब हमसे अधिक दुखी आपके पास, आप पाल एरिया में ही रहते हो, लेकिन आपके भाई का, आपके फ्रेंड का मकान श्रीपद में है और आपका मकान कुशल वाटिका में, उसका हाई फाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त और नए तरीके से बना हुआ, और आपका 12 साल पुराना मकान उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा. देख के दुखी होते हो? देख के कुछ लोगों को तो मेरा भी मकान श्रीपद में होना चाहिए, लेकिन कुशल वाटिका वाला अगर अपने ही किसी सहवर्ती का, अपने ही किसी मित्र का मकान किसी ऐसे एरिया में देखता है जहाँ पे किसी जैन का मकान ही नहीं है, मंदिर नहीं है, परमात्मा नहीं है, कुछ भी नजदीक नहीं है, फिर वो मन खुश होता है कि दुखी होता है? खुश होता है. तो अपने दुख में जब हमारा मन दुखी हो रहा हो, जो हमसे ज्यादा दुखी है, आपके पैर में पहनने के लिए जूता नहीं है, आप वॉकिंग पे जाते हो, सामान्य चप्पल पहन के जाते हो, सबके पैर में जॉगिंग के जब जूते देखते हो तो मन दुखी होता है. लेकिन तभी सामने से एक व्यक्ति आता है जिसके पास जूते पहनने के लिए पैर ही नहीं है, तो आपका जो दुख है आप उसको भूल सकते हो. पहला सूत्र, दुखे दुखा धिकम पश्य. दूसरा सूत्र, दुखे दुखा धिक्यम पश्य. थोड़ा सा फर्क है, एक है अधिकम और एक है आधिक्यम, कि एक में तो हमसे ज्यादा दुखी को देखना, और दूसरे में आपको कोई दुख आया है, कोई दुर्घटना आपके साथ घटी है, उस दुख की अधिकता का विचार करना कि ये तो कुछ नहीं हुआ, इससे ज्यादा बड़ी दुर्घटना, आपका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में आपका हाथ कट गया, आप दुखी हो मेरा हाथ कट गया, लेकिन उस समय विचार करो कि एक हाथ कटने से बच गया, अगर मेरा पैर कट जाता साथ में, या फिर मैं ऑन स्पॉट खत्म हो जाता, तो परमात्मा ने मेरी इतनी तो रक्षा की, नुकसान ही लगी. व्यापार में 5 करोड़ का फटका लगा, लेकिन 50 करोड़ का फटका लग सकता था, तो 5 करोड़ का फटका लगा, उसके लिए परमात्मा को कोसोगे, या 50 करोड़ का नहीं लगा उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दोगे? जब कोई दुख आए तो इससे अधिक दुख आ सकता था. कैंसर हुआ, लेकिन कैंसर कैसा हुआ है? किसी एक पार्ट का हुआ है, उस पार्ट को निकालने से फिनिश हो गया. तो परमात्मा मुझे ही कैंसर क्यों दिया? मैं रोज चौवियार करने वाला, तेरी त्रिकाल पूजा करने वाला, दोनों समय प्रतिक्रमण करने वाला,
और मुझे इतना दुख? या फिर परमात्मा तेरा शासन मिला है, तेरे शासन में शाता अशाता अनुकूल प्रतिकूल सब सुना है, तूने इतना ही दुख दिया। परम पूज्य विचक्षण श्री जी महाराज साहब, आप लोगों ने सबने लगभग नाम सुना होगा, जिनको कैंसर की गांठ, और हमने जैसा बड़ों के मुख से, बड़े महाराज के मुख से उनके बारे में सुना कि इतनी वेदना में परमात्मा के आगे निवेदन क्या था उनका कि परमात्मा आपका शासन मिला है और आपके शासन में दुख को सहने की सन्मति मिली है, बुद्धि मिली है और क्षमता भी मिली है। जितना दुख मैं भोग सकती हूँ उतना दुख देना है तो दे दो, क्योंकि आपके शासन में मेरी मति दुर्मति नहीं बनेगी। तो परमात्मा को दुख देने के लिए भी धन्यवाद। तीसरा पॉइंट, दुख मूलम पश्य। कोई दुख आया, उस दुख को आने का मूल कारण क्या? एक होती है सिंह की दृष्टि, एक होती है श्वान की दृष्टि। कुत्ते को कोई पत्थर मारता है, कुत्ता क्या करता है? कुत्ता उस पत्थर को पकड़ता है, उस पत्थर के ऊपर प्रहार करता है, उस पत्थर को दोषी मानता है कि इस पत्थर के कारण मुझे चोट लगी। शेर क्या करता है? शेर पत्थर को नहीं देखता, पत्थर किसने मारा, और वो पत्थर को अपना शिकार न बनाकर पत्थर मारने वाले को ढूंढता है, उसको अपना शिकार बनाता है। आपके जीवन में कोई घटना घटी जो इच्छित नहीं है, जो आपको प्रिय नहीं है, आप एग्जाम में फेल हो गए, आपकी बहू आपको जैसी चाहिए थी वैसी नहीं आई, आपको व्यापार में झटका लगा, आपके मित्र ने आपको धोखा दे दिया, आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया। हम दोष किसको देते हैं? अगर बस या गाड़ी से सफर कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर दोषी है, ड्राइवर ने गाड़ी अच्छे से नहीं चलाई या सामने वाले ने ठोकी। लेकिन हम दुख के मूल कारण को, आप एग्जाम में फेल हुए क्यों? कहीं ना कहीं आपके मेहनत में कमी थी, लेकिन हम हमेशा दूसरे को दोषी बनाते हैं। लेकिन दुख का मूल कारण खोजने पर बहू आपका नहीं सुनती है, बेटा घर में सबकी बात मानता है, आपकी नहीं मानता। अगर बेटा कुपुत्र होता तो किसी की भी नहीं सुनता, लेकिन सबकी सुन रहा है, यानी आपका उस जीव के साथ पूर्व का कोई ऐसा ऋणानुबंध है। तो दुख आने पर दुख के मूल कारण को, हम ऊपर के कारण को कुत्ते की दृष्टि के समान, इसके कारण मैं दुखी हूं, भाई ने संपत्ति में मुझे बराबर हिस्सा नहीं दिया, मैं दुखी हूं, बहू मेरा कहना नहीं मानती इसलिए दुखी हूं, बेटी ने लव मैरिज कर ली इसलिए दुखी हूं, संघ में मैं पोस्ट पे तो हूं पर मेरी कोई सुनता नहीं है इसलिए दुखी हूं, बेटा मेरे कहने में नहीं है इसलिए दुखी हूं। हमने उस पदार्थ को, उस तत्व को कारण बना लिया, लेकिन बेटा नहीं सुन रहा है, संग वाले नहीं सुन रहे हैं, बहू नहीं सुन रही है, आपका आदेय नाम कर्म उसमें अपना रोल अदा कर रहा है। और आपने ऐसा पुण्य नहीं बांधा कि ये सब आपके अनुकूल हो। भाई के पास 5 करोड़ का बंगला है, आप 5,000 भाड़ा भर के भाड़े के घर में रहते हो, आपका पुण्य उसका पुण्य अलग है। और हम क्या करते हैं कि पहले तो हमारे पाप का उदय, वो गरीबी में आटा गीला वाला काम करते हैं, पहले तो पाप का उदय, और उसमें दूसरे को दोषी बना बनाकर पाप के उदय को और बढ़ाते हैं। और चौथा कारण परमात्मा कहते हैं दुखे दुख फलम पश्य। कोई भी दुख आने पर उस दुख का फल क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। जीवन में दुख कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। अगर आप धैर्य रखो, आप शांति रखो, आप उस कंडीशन को, उस घटना को शांति से टैकल करो। एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना। आप उस घटना के आगे रिएक्ट करते हो या आप उस घटना के आगे रिस्पॉन्ड करते हो। एक बार एक होटल में एक कॉकरोच, कुछ महिलाएं किटी पार्टी करने के लिए गई हुई थी, कॉकरोच आया
एक महिला पर बैठा। मधु जी, कॉकरोच आके आपके ऊपर बैठ जाए, क्या करोगे? भाग जाओगे, हल्ला मचाओगे। अफरा तफरी मचा के उसको उछाला, दूसरी महिला पे गया। दूसरी महिला ने भी सेम। मधु जी ने समता जी पे उछाला, समता जी ने भी वही रिएक्शन दिया। कॉकरोच कैसे आया, क्यों आया, भाग भाग भाग, उड़ा और पीछे गया। करते करते 4 महिलाओं का रिएक्शन सेम, और वो कॉकरोच को फेंकते फेंकते वो श्रावक वर्ग पर आके गिरा। एक श्रावक, एक पुरुष जो कि होटल में था, कॉकरोच उसके ऊपर भी आया। जवेरीलाल जी, कॉकरोच आएगा, क्या करोगे? सिंपली कॉकरोच को हाथ में लिया, व्यवस्थित जगह देके होटल के बाहर फेंक दिया। इन्होंने जो किया वो था रिएक्शन, आपने जो दिया वो था रिस्पॉन्स। रिएक्शन में दिमाग नहीं चलता, और रिस्पॉन्स देने में व्यक्ति विचार करके रिस्पॉन्स देता है। तो हम जब दुख की घटना आती है, हम रिएक्शन देते हैं कि हम रिस्पॉन्स देते हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो दुखे दुख फलम पश्य, दुख आया है तो सुख भी, रात आई है तो दिन भी आएगा। आज बुखार आया है तो कल बुखार उतरेगा भी जरूर। और अगर कर्म फिलॉसफी का विचार करें, जिनवाणी का विचार करें, स्टॉक में जो दुख पड़ा था उदय में आया, यानी स्टॉक से वो फिनिश हुआ, खाली हुआ। आपके ऊपर उधारी हो और उधारी चुकती हो तो खुश होते हो कि दुखी होते हो? खुश होते हो। तो अशाता की जो उधारी थी वो चुकती हुई, जो अशुभ कर्म था सत्ता में वो चुकता हुआ, तो सुखी होना कि दुखी होना? सुखी होना। लेकिन हम दुख आने पर सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? आज नई नई साड़ी या नया नया लहंगा ओढ़नी पूजा के लिए पहन के आए, और सपोज करो अभिषेक करते करते अभिषेक का जल आपके नए लहंगे पे गिर जाए, फिर सुखी कि दुखी? अभिषेक का आनंद या कपड़े खराब होने का दुख? अभिषेक का आनंद पक्का, या मेरी ड्रेस 5,000 की ड्रेस, अब ये दाग ड्राइक्लीन से भी नहीं निकलेगा, अब इसको पहन ही नहीं सकूंगी, या ये दुख? नॉर्मली हम दुखी जल्दी होते हैं, हम सुखी नहीं होते। और परमात्मा का शासन, प्रभु का शासन हमें एक ही चीज सिखाता है कि हर कंडीशन में आप सुखी रह सकते हो। सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही लाइन पर चलना है कि जब आप कंडीशंस को, परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते, तब अपनी मन स्थिति को चेंज कर लीजिए। वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज रविवार का छुट्टी का दिन, संसार की क्रियाओं से छुट्टी का दिन है। और आमतौर पर हर जगहों पर आज के दिन आध्यात्मिक आयोजनों की एक दौड़ सी होती है, क्योंकि एक समय होता है, लोगों को समय है तो उसी अनुरूप आराधना करवाना। और हम लोगों ने भी, यानी आप लोगों ने, धर्म को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा का कौन सा समय है? परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा कितने बजे करनी चाहिए? 12 बजे नहीं, पौरसी के बाद, यानी 9, साढ़े 9 के बाद जब पौरसी आ जाए, उसके बाद दोपहर 12-1 बजे तक परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा होती है। ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट है। और प्रातः काल में परमात्मा की त्रिकाल पूजा में सुबह में सूर्योदय के बाद प्रभु की कौन सी पूजा होती है? वासक्षेप पूजा। और हम लोग तीनों टाइम की पूजा
यानी धर्म को हमने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है। और कहीं कहीं साधु साध्वी जी भगवंतों और समाज को भी वही रीति अपनानी होती है कि भाई कुछ तो लोग चाहिए, कोई कार्यक्रम हो और बहुत कम संख्या हो तो वो आनंद नहीं आता है। और इसीलिए आज रविवार के दिन तब जब संयम श्रेष्ठा संघ रत्ना प्रवर्तनी महोदया बंग बिहार देशोद्धारिका गुरुवर्या श्री शशि प्रभासी जी महाराज साहब के प्रथम पुण्यतिथि निमित्ते आज का ये प्रभु भक्ति का एक अनुपम अवसर, और इस अवसर को कोई भी न खोए। हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो अभिषेक है, चलो गाने वाले गाएंगे, शक्र स्तव का बोलेंगे, और कितना मन जमता है कितना मन नहीं जमता है कराने वाले कराएंगे। कई बार हम औपचारिकता वश भी बैठते हैं, कई बार चलो आज समय है 11 साढ़े 11 के पहले घर जाकर के भी क्या करेंगे, और फिर आज तो घर जाकर के बहनों को भी कोई चिंता करने की बात है नहीं, तो चलो आज थोड़ी देर बैठे रहो। एक तो उन भावों से हम बैठे हैं, और एक निश्चित रूप से एक ऐसे सिद्ध सेन दिवाकर, इस संबंध में दो मत है। कोई यह रचना सिद्धर्षि गणी की मानते हैं, और कोई सिद्ध सेन दिवाकर जिन्होंने उज्जैनी तीर्थ में अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ को प्रकट किया। ऐसे सिद्ध सेन दिवाकर की ये रचना, आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की ये रचना, हमारे यहाँ पर तो एक आप शब्द बोलते ना इच्छामी, यह भी एक मंत्र है। इच्छामी शब्द भी मंत्र है, खमासमणो शब्द भी मंत्र है, वंदी शब्द भी मंत्र है। हर एक अक्षर मंत्र रूप है और हर अक्षर के अधिष्ठायक देव हैं। तो फिर ये तो इतना बड़ा स्तोत्र है, चाहे स्तव कहो, चाहे स्तोत्र कहो, चाहे स्तुति कहो, अर्थ तीनों का लगभग एक सा ही होता है। स्तव का मतलब भी होता है प्रभु की जिसमें स्तुति की गई हो, स्तुति का मतलब भी होता है जिसमें प्रभु के गुणगान किए गए हो, और स्तोत्र का मतलब भी होता है जिसमें प्रभु की महिमा गुणगान आदि का वर्णन किया गया हो। तो स्तव, स्तुति, स्तोत्र, और हम पूरे दिन भर में हमारी क्रियाओं में प्रभु की स्तुति बहुत होती है। जैसे कि आप लोग सुबह में चत्य वंदन करते हो, चत्य वंदन में क्या होता है, हम प्रभु की स्तुति। आप कोई भी क्रिया आराधना करते हो, देव वंदन, ये देव वंदन शब्द से ही समझ में आ रहा है। देव यानी यहाँ पर परमात्मा, वीतरागी परमात्मा और उनका गुणगान, उसमें भी प्रभु की स्तुति। सायंकाल में प्रतिक्रमण करते हैं, प्रारंभ में एक एक नवकार की स्तुति, यानी वो भी प्रभु का गुणगान। स्तवन बोलते हैं प्रभु, वो भी प्रभु का गुणगान। सज्जाएं बोलते हैं, वो भी प्रभु के द्वारा कही गई उपदेशात्मक पद, यानी हमारी हर क्रिया में प्रभु का गुणगान, प्रभु की स्तुति जुड़ी हुई है। तो आज का ये भव्य उत्सव सभी को मनोयोग, वचन योग और काय योग पूर्वक जब जब मंत्रोच्चार हो, आदिकराय तीर्थंकराय सम्यक ध्येयाय सम्यक शरण्याय सम्यक शरण्याय, हर एक पद, हर पद में सबका मस्तक झुकना चाहिए, क्योंकि झुके शीश तो मिले आशीष। तभी आपकी भावधारा प्रभु के साथ एक में एक हो सकती है। नहीं तो हमारे प्रियंक जी शाह पधारे हैं, वो बोलेंगे और हम तो और किसी दुनिया में झूम रहे हैं, तो क्या होगा। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, जो निर्जरा का स्थान है वो भी कर्म बंधन का स्थान बन जाता है। हमें ऐसा नहीं करते हुए प्रभु के हर पद पर सबको बैठे बैठे आप पूरा मस्तक न भी झुकाएं, पर इतना मस्तक तो सबका झुकना चाहिए। प्रभु के एक एक गुणों का आज वाक्य पद बोला जाएगा, क्योंकि काया और माया से हम कितने भी बड़े हो गए तो क्या हुआ, जब तक छाया से बड़े ना हो। और इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, कौन सा दुआ है,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैन धर्म में विनय का महत्व है। यहाँ की हर क्रिया विनय से शुरू होती है। आपको सामायिक लेना है, सबसे पहले क्या करते हो बहनों? वंदन करते हो ना, तो वंदन ये विनय हुआ। आपको गुरु से पचखान लेना है, क्या करते हो? आपको प्रभु के दर्शन चैत्य वंदन करना है, क्या करते हो वहां पर? विनय। सबसे पहले झुकना है। उपध्यान की कोई भी क्रिया, कोई भी आदेश, प्रतिक्रमण का कोई भी आदेश बिना झुके होता है? एक शिष्या है और उनको गुरु महाराज से कहकर बाहर जाना है, उसके लिए भी क्या है? इस हॉल से भी बाहर जाना है। और यदि इस हॉल में सभी रहते हैं तो उनका क्या कर्तव्य होता है? एक खमासमन देकर मैं यहाँ से बाहर इस काम के लिए जा रही हूँ। हर क्रिया विनय पर आधारित है। और ज्ञानी तो कहते हैं स्पष्ट, जो करोड़ों कमाता है वो बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? जो करोड़ों का दिल जीतता है। और आज हमारे ये प्रभु, जिन्होंने पूरी 3 लोकों पर जिन्होंने साम्राज्य करके रखा है, ऐसे प्रभु की स्तवना, ऐसे प्रभु का गुणगान बहुत हृदय भाव से करना है। ये प्रभु की जो वाणी है ना, सिर्फ कानों को अच्छी नहीं लगनी चाहिए। किसको अच्छी लगनी चाहिए? कलेजों को अच्छी लगनी चाहिए। ये प्रवचन, ये सत्संग एक दर्पण है। और दर्पण में के आगे आप खड़े होते हो, क्या देखते हो रमेश जी? क्या देखते हो आप? दर्पण के आगे खड़े होकर क्या देखते हो? मैं कैसे लग रहा हूं? पर ये प्रवचन रूपी जो दर्पण है, सत्संग रूपी जो दर्पण है, इसके आईने में अपने आप को देखना है, अपने अवगुणों को निहारना है। प्रभु आप तो कहाँ पहुंच गए? कोई समय था जब आप और हम दोनों साथ साथ भी खेले हैं, साथ साथ भी रहे हैं। और शायद गुरुदेव का वो भजन आप लोगों को आता होगा, कभी अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभुवर, कभी अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभुवर। सिद्ध बने तुम मुझको यहाँ पर क्यों रखा प्रभुवर, कभी अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभुवर। समय हो चुका है। आज अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए आज के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है।